इंसान की ज़िंदगी में बहुत से पल आते हैं, बहुत खूबसूरत पल आते हैं। मैं उन खूबसूरत पलों की बात कर रही हूँ जो उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ बिखेर देते हैं, खुशबू बिखेर देते हैं, उसको एक जीने की उमंग देते हैं, एनर्जी आ जाती है, खुदा से करीब कर देते हैं, नेचर से करीब कर देते हैं और इंसान को लगता है कि दुनिया बहुत खूबसूरत है। जी, सिर्फ लगता ही नहीं, दुनिया बहुत खूबसूरत है। तो उन पलों को मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ, वो पल मेरी ज़िंदगी में भी आए। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाला रुख ब्लॉग। तो जनाब, मैं आपसे एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी की यादें शेयर कर रही हूँ और ये खूबसूरत जर्नी थी कश्मीर की। वादी नज़ीर कश्मीर। जी, ये खूबसूरत पल मेरी ज़िंदगी में आए और ये खूबसूरत पल किसी ख्वाब से कम नहीं थे मेरे लिए, क्योंकि मेरे लिए एक खूबसूरत ख्वाब भी था। मेरे लिए, हम पांचों फ्रेंड्स के लिए जो हम लोग गए थे इस जर्नी में। ये जो व्लॉग है ये पार्ट 2 है। जैसा कि आपने देखा होगा, इससे पहले वाली जो वीडियो थी, हमारे सफ़र का आगाज़ हुआ था इस्लामाबाद से, इस्लामाबाद मरी। उसके बाद हम इस्लामाबाद से निकले थे कश्मीर। इस्लामाबाद से कश्मीर की जो ड्राइव है वो 4 घंटे की है। हम सुबह निकले थे, हम 9 बजे तक निकले थे इस्लामाबाद से सुबह और 12:30 बजे तक हम मुज़फ़्फ़राबाद पहुंच गए थे, यानी कश्मीर। कश्मीर की जर्नी बहुत ही खूबसूरत थी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। सबसे पहले हम लोग गए थे LOC, जिसे इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है। ये देखिए, इंडिया का झंडा नज़र आ रहा है, ग्रीनरी से भरपूर है कश्मीर और हमने वहाँ बहुत इन्जॉय किया। इंडियन ऑक्यूपाइड जो कश्मीर था, हमने वहाँ लोग भी खड़े थे। ये देखिए, ये बाकायदा इंडिया की रोड हैं जो साफ़ नज़र आ रही हैं और उसको देख के हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे एक बहुत ही खूबसूरत सा कोई प्रोजेक्ट है। छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से घर थे वहाँ, बच्चों का स्कूल था। आप जैसे देख रहे होंगे, एक प्रोजेक्ट लग रहा है। छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से पौधे लगे हुए हैं। बीच में एक वादी है, नीलम वैली जिसे हम कहते हैं। और उसके बाद हम पहुँचे वहाँ, खूब तस्वीरें वगैरह खिंचवा के उसके बाद हम पहुँचे धानी वाटरफॉल पे। धानी वाटरफॉल पे पहुंचने के बाद एक अलग किस्म की एनर्जी थी वहाँ। कश्मीर की हर जगह जो है अपने अंदर एक अलग किस्म की पॉजिटिविटी रखती है, एक अलग रूहानियत है वहाँ पर। वहाँ की जगह, वहाँ का पत्ता पत्ता आपको नेचर से करीब कर देता है। वहाँ की सूरज की किरणें, क्या खूबसूरत मंज़र है। देखिए, हर जगह ऐसा लगता है जैसे मुझे लग रहा था कि मैं रियल में सीनरी देख रही हूँ। बहुत खूबसूरत जगह है। इस खूबसूरत सीनरी को देख के मुझे एक शेर याद आ गया जो मेरा अपना ही है। कुदरत के नज़ारे, ये कुदरत के करिश्मे, जो मेरी ज़िंदगी में ले आए खुशियों के सरचश्मे। हम वहाँ कश्मीर में अड़न केल के नाम से जो जगह है मशहूर, हम वहाँ गए थे कि हम वहाँ डोली में बैठेंगे और फिर हम उसके दूसरे साइड जाएंगे, पहाड़ों पे हाइकिंग करेंगे। लेकिन वो हम कर नहीं सके अनफॉर्चुनेटली, इस वजह से क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा रश था और हमारी बारी आते आते मगरिब हो जाती। तो हम अड़न केल ही घूम लिए और वहाँ पे हम लोग घर भी गए। जैसे आप लोग देख रहे हैं, लोकल जो कश्मीरी थे उनके हम घर भी गए। बहुत खूबसूरत मंज़र नज़र आ रहा था, पहाड़ थे और बहुत ऊंचाई पे उनका घर था और मैं वहीं पे फिर बैठ गई। हम लोगों ने शाम वहीं गुजारी। कश्मीरी लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा मिलनसार होते हैं, सब बहुत खुश हुए। वहाँ हम मिले, उन्होंने हमें अपने घर बुलाया और बाकायदा अपने घर लेकर गए और हम लोगों ने वहाँ देखा उनके घरों में अक्सर सब्ज़ियाँ लगी थी, साग लगा था। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो है इसका नाम है रुखसाना। ये हमको अपने घर लेकर गई कि चलें आप हमारे घर चलें। हमने बताया जब हम कराची से आए हैं, ये इनके घर में लकड़ियाँ रखी हुई हैं और ये बेचारी भी अपना जो है लकड़ियाँ उठाने जा रही थी। जब इसने हमें देखा कि हम विज़िट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, पिक्चर्स ले रहे हैं, तो ये बहुत खुश हुई और इसने बड़े खुश होकर हमें दावत दी, अपने घर लेके गई। अपने घर में इसने अपनी नानी से, अपनी अम्मी से, सबसे मिलवाया
और ये इनके घर से अड़न केल की जो वो डोली है वो साफ़ नज़र आ रही थी। तो हमने भी इनसे पूछा कि आप लोग जाते हैं? तो उन्होंने कहा हमारे लिए तो रोज़ का है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये तो यहीं पे पैदा हुए, ये तो पहाड़ों पे खेलते कूदते आराम से चले जाते हैं। हाइकिंग तो इनका रोज़ का ही है, रोज़ ही ये हाइकिंग करते हैं। ये देखिए इनके घर के पास बहुत सारा साग भी लगा हुआ है, सब्जियां लगी हैं, लकड़ियां रखी हैं। अच्छा, इनकी मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, देखें इनके घर में ना ये सारी चीज़ें इन्होंने ख़ुद बनाई हैं, फ़र्नीचर वगैरह जो आप देख रहे हैं। और ये देखें ये कितना अच्छा है, जो धागों से बना हुआ है सारा ये काम वगैरह ना, ये ख़ुद बीनते हैं, ख़ुद करते हैं सारा। ये हम सब इनसे मिल रहे हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं, इनकी अम्मी हैं, इनकी नानी हैं। तो जनाब ये सिलसिला चला। तो ये आपको जो धागों से नज़र आ रहा है, धागों की जो मशीन है ये ख़ुद बीनती हैं, ख़ुद बनाती हैं। और कश्मीरियों का एक ये भी बहुत अच्छा है कि आप जब कश्मीर जाएंगे तो आपको वहाँ की जो फ़ीमेल्स होंगी उनके कपड़े सब एक से होंगे, यानी वेलवेट के होते हैं और उनके ऊपर कढ़ाई होती है, कलरफुल फ्लावर्स बने होते हैं, तो सब एक जैसे पहने होंगे। तो ये लोग सब कुछ जो काम करते हैं सब अपने घर में ही करते हैं, हाथों से ही करते हैं ख़ुद, यानी सारा बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती हैं कश्मीरी जो फ़ीमेल्स होती हैं। और ये आप देख रहे हैं कि ये डोली आ रही थी, यहाँ से डोली वहाँ तक जाती है जो उनके घर से साफ़ नज़र आ रहा था। भाई मुझे तो बहुत खौफ आ रहा था कि इतनी ऊंचाई से कैसे जाते हैं। और ये जो लकड़ी की फ़र्नीचर देख रहे हैं अभी, लकड़ी वगैरह सब उन्होंने ख़ुद अपने हाथों से बनाई है। ये रुखसाना की नानी है और ये अम्मी है। और ये हमने इनसे खूब बातें की, इन्होंने भी बहुत अच्छे से हमारा इस्तकबाल किया, बहुत खुश हुए। तो बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। और फिर हम वापस आ गए क्योंकि मगरिब होने वाली थी। ये था वो रास्ता जहाँ से हम उनके घर गए थे, इसी जगह से हम फिर वापस आ गए क्योंकि उन लोगों को भी फिर अपने काम पे जाना था। वो काम पे जाते ही हुए हम अपने घर ले गए थे और फिर हम निकल गए अपनी दूसरी जर्नी की तरफ, यानी दूसरी मंजिल की तरफ। जहाँ तक हम कश्मीर के रास्तों की बात करें तो भाई कश्मीर के रास्ते बहुत बहुत ख़तरनाक हैं, क्योंकि मैं तो फ़र्स्ट टाइम गई थी, मुझे तो बहुत खौफ आ रहा था। हर मोड़ इतना ख़तरनाक है, आपको नहीं पता चलता कब कहाँ से कौन सी गाड़ी आ जाए, ट्रक आ जाए। तो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होने चाहिए, जो ड्राइवर होने चाहिए। तो भाई बहुत डर लग रहा था हम लोगों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा नैरो सी रोड है वहाँ पे, जो जिन्हें रोड कहा ही नहीं जाता, जो ऑफ रोड कहलाती हैं ज़्यादातर। तो मैं तो अपनी फ्रेंड्स के साथ थी, उनकी सपोर्ट थी, हम सब एक दूसरे की सपोर्ट बने हुए थे। बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा था और डर भी बहुत लग रहा था, दोनों चीज़ें मिक्स थी। कुछ अलग सी ही फीलिंग आ रही थी, नर्वस भी थी और एक्साइटेड भी थी, और बहुत ज़्यादा एक अलग सा चेंज था।
पहुँचे फिर मेन नीलम वैली। दूसरी साइड देखें इंडिया है, वहाँ पे इंडियंस खड़े हुए हैं, वो हाथ हिला रहे हैं, ये पाकिस्तानी खड़े हैं हाथ हिला रहे हैं। सिर्फ एक नदी का फ़र्क है जो दो मुल्कों को अलग रखती है, अलग करती है। और जो है यहाँ बहुत मज़ा आया, यहाँ का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, उसके बावजूद हम सब इस नदी में पाँव डाल के बैठे हुए थे। ये इंडियंस का टेंपल भी आपको नज़र आ रहा होगा, ग्रीन ग्रीन सा जो है। और जो है बहुत ज़्यादा हमने एंजॉय किया, यहाँ हमने हॉर्स राइडिंग भी की और उसके बाद शारदा में हमने बोटिंग भी की, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा, मुझे तो बहुत डर लग रहा था, लेकिन फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था तो बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने एंजॉय किया। और फिर जनाब बारी आ गई पिक्चर्स की। ऐसा हो सकता है कि हम ट्रैवल पे जाएं और पिक्चर्स ना लें, शॉपिंग ना करें? ये तो हो ही नहीं सकता। फिर हमने पिक्चर्स ली। ये जो मंज़र आप देख रहे हैं ये रात का है, ये हमारे हट का है। बहुत ही खूबसूरत हमें जो हट मिला था, हमारा जो होटल था वो बहुत ही खूबसूरत था। रात में हमने बोन फायर भी किया, इनमें से हमारी भी एक हाईएस्ट और खड़ी है। तो ये सारा जो मंज़र आप देख रहे हैं रात को भी, और रात को जो नदी की, जिसे इंडियंस कहते हैं किशन गंगा नदी और हम कहते हैं नीलम वैली, जो आवाज़ आती थी मैं आपको बता नहीं सकती। जितनी ज़्यादा मतलब एक अलग सी उससे फीलिंग आती थी, एक डर भी लगता था और एक अलग सी एक ठंडक सी आती थी। वहाँ एक अजीब तरह की ठंडक थी, बहुत खूबसूरत जो था मंज़र था, देखने में भी, महसूस करने में भी। हम लोग रात के वक्त वहाँ शॉपिंग करने गए थे, बहुत मज़ा आया था। रात को 8 बजे ये हमारा हट है। फिर सुबह के वक्त हम ये देखें यहाँ आए थे। यहाँ जो है हम लोग नाश्ता करते थे और खाना खाते थे, हमारा मेस है ये। तो ये पूरा जो आपको अभी नज़र आ रहा है, और यहाँ से हमारी ये जो है कोस्टर नज़र आ रही है, ये कोस्टर है। तो कितना खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पर इस्त्री कर रहे हैं, ये कपड़े इनसे प्रेस करवा रहे हैं सब अपने। तो बहुत ज़बरदस्त जो थी वो जर्नी रही हमारी। तो जनाब आप बताइएगा आपको मेरी ये जर्नी कैसी लग रही है, आपको क्या फ़ीलिंग्स आ रही हैं, आपको मज़ा आ रहा है सब देखने में? बिल्कुल मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि मैं पाकिस्तान के स्विट्ज़रलैंड में बैठी हूँ। रियली बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रही थी मैं वहाँ की चीज़ों को। कश्मीर अगर देखा जाए तो बहुत छोटा सा एक गाँव की तरह है, गाँव की तरह क्या मतलब गाँव ही है, लेकिन वहाँ का जो नेचर और वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव, बहुत ज़्यादा मिलनसार हैं, बहुत अच्छे हैं। तो ये देखिए कितना खूबसूरत मंज़र है, ऐसा लग रहा है कोई कैलेंडर की सीनरी है, बहुत खूबसूरत लग रहा था। बहुत ज़्यादा पीसफुल नेचर है, पीसफुल एनवायरनमेंट था, बहुत ख़ामोशी थी और उस ख़ामोशी में एक अलग किस्म की पॉजिटिविटी थी, रूहानियत थी। मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग भी ज़रूर अपनी ज़िंदगी में, लाइफ में, जो इतनी बिज़ी हमारी लाइफ होती है उसमें ज़रूर टाइम निकाला करें और अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा ऐसे कीमती जो मोमेंट्स हैं उनको क्रिएट किया करें, क्योंकि पलों से ही ज़िंदगी बनती। तो जनाब कैसी लगी मेरी आपको ये जर्नी? और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अगले ब्लॉग में मिलती हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।